एक लड़की के आंसू आम आंसू नहीं थे। जब भी वो रोती, उसके आंसू ज़मीन पर गिरते ही चमकदार सफ़ेद मोतियों में बदल जाते थे। एक दिन गलती से उसका एक मोती एक सूखी हुई अंगूर की बेल के नीचे दब गया। अगले ही दिन वो मरी हुई बेल अचानक फिर से उग गई और उस पर मुट्ठी जितने बड़े बड़े अंगूर लग गए। लड़की अपनी माँ को अपनी इस अजीब ताकत के बारे में बताने वाली थी, लेकिन तभी उसकी ज़िंदगी में एक बड़ा सच सामने आ गया। उसे पता चला कि वो बचपन में गलती से किसी और परिवार के साथ बदल दी गई थी। जिस परिवार में वो 16 साल तक पली बड़ी थी, वो उसका असली परिवार नहीं था। इसलिए वो अपना सामान लेकर अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स यानी अपने असली माँ बाप के पास लौट आई। लेकिन असली परिवार में लौटने उसके लिए बिल्कुल आसान नहीं था। उसके 4 भाई उसका स्वागत करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि जिस लड़की को उनके परिवार ने इतने सालों तक पाला, वो बिना किसी परवाह के उन्हें छोड़कर चली गई। इसलिए शूहे के असली भाई उससे थोड़ा दूर दूर रहने लगे। जब शूहे घर पहुंची तो उसका स्वागत किसी बड़े सेलिब्रेशन से नहीं, बल्कि सादगी से हुई। घर में ज़्यादा कुछ नहीं था, खाने के लिए भी बहुत कम सामान था। उसके भाई उसे ताने देते हुए कहते हैं कि तुम 16 साल तक शहर में पली हो, देखते हैं तुम गाँव की ज़िंदगी कितने दिन संभाल पाती हो। शूहे चुप रहती है और किसी से बहस नहीं करती। उसकी माँ उसके लिए उसकी पसंद का अचार पैक करके देती है, लेकिन शूहे उसे लेने से मना कर देती है। वो कहते हैं कि अब उसे वहाँ की कोई चीज़ नहीं चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उसे अपने असली परिवार की सच्चाई समझ आने लगती है। घर बहुत गरीब था, खाने का चावल भी महीने के आखिर तक नहीं चलने वाला था। कुकिंग ऑयल भी उधार लिया गया था। घर के लोग खेतों में मेहनत करके अपना गुजारा करते थे। शूहे को रहने के लिए वही कमरा दिया जाता है जहाँ पहले हे लिंग रहा करती थी। कमरे में सिर्फ एक लकड़ी का बेड था, लेकिन शूहे ने कोई शिकायत नहीं की। उसने फैसला कर लिया कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल हो, अब यही उसका घर है। अगली सुबह शूहे घर के काम में हाथ बटाने लगती है। छोटा भाई पूछता है कि क्या वो पोटैटो पैनकेक्स बना सकती है। शूहे कहती है कि उसने पहले कभी नहीं बनाया, लेकिन वो कोशिश करती है। वो सिंपल इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके पैनकेक बनाती है। उसमें थोड़ा सा स्कैलियन और सिचन पेपर भी डाल देती है, जो उसे किचन के एक कोने में पुराने पेपर में मिला था। जब उसके भाई पैनकेक्स खाते हैं तो सब हैरान रह जाते हैं। उन्हें पैनकेक इतने टेस्टी लगते हैं कि वो कहते हैं कि ये टाउन में मिलने वाले पैनकेक से भी ज़्यादा अच्छे हैं। अब धीरे धीरे शूहे के भाइयों का उसके प्रति नज़रिया बदलने लगता है। बाद में शूहे को पता चलता है कि उसका एक भाई खेतों में काम करते वक्त बुरी तरह से अपने हाथ छिलवा चुका है। वो उसकी मदद के लिए कुछ लेकर आती है और बताती है कि इससे उसके हाथों की ब्लिस्टर में राहत मिलेगी। गाँव के लोग भी शूहे को नोटिस करने लगते हैं। वो देखते हैं कि शहर में पली बड़ी होने के बावजूद शूहे बिल्कुल घमंडी नहीं है। वो घर के काम करती है, खाना बनाती है और अपने परिवार की फ़िक्र करती है। लोग हे लिंग और शूहे की तुलना करने लगते हैं और कहते हैं कि दोनों बिल्कुल अलग हैं। लेकिन शूहे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसने अपने असली परिवार को अपना लिया है। अब सवाल ये है कि शूहे के पास जो रहस्यमय ताकत है, वो उसकी और उसके गरीब परिवार की ज़िंदगी को कैसे बदलेगी। क्या उसके आंसुओं से बने मोती उनकी गरीबी दूर करेंगे, और क्या उसके 4 भाई जो पहले उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, आखिरकार उसे अपनी असली बहन के रूप में दिल से अपना पाएंगे।